अब बात करेंगे आंदोलन की। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज आर पार की लड़ाई के मूड में है। राज्य भर में कुर्मी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, साथ ही रेल सेवा को बाधित करने की कोशिश भी की गई। कुर्मी समाज के इस प्रदर्शन के कारण घंटों ट्रेनें जहां तहां रुकी रही। एसटी के दर्जे के लिए सड़क पर उतरे कुर्मी। राज्य भर में कुर्मी समाज का विरोध प्रदर्शन। ट्रैक पर धरना, रेल सेवा बाधित करने की कोशिश। सरायकेला में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज सड़क पर है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुआ है। सरायकेला के नीमडी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। इस दौरान इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दीदी निकलिए, हम भाग रखा। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। रेलवे का प्रशासन का इस नेग्लिजेंस के चलते पब्लिक यहाँ पर बैटली इफेक्टेड हो रहा है। 11 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नोबडी इज सेइंग नथिंग। केवल बता रहा है 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, अभी बता रहा है ट्रेन डाइवर्ट होगा। दूसरी ओर गोमो में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी ट्रैक पर भी पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोककर पुलिस किसी तरह ट्रेनों को पार करती रही। लेकिन फिर प्रदर्शनकारी स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेन सेवा को बाधित कर दिया। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, 70 साल से हम लोग को सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कुर्मी मुद्दों के साथ ठगने का काम किया, छलने का काम किया। हम लोग के एसटी में थे और आज भी हम लोग हैं। जब झारखंड राज्य भी अलग मिला तो 92 में सरकार ने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी में भी गैर संवैधानिक हम लोग को एसटी बताया गया। और आज भी हम लोग को तो अपना हक की लड़ाई के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर मुरी स्टेशन पर भी रेल सेवा बाधित करने की कोशिश की गई। सिल्ली के पास सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन ने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग जबरदस्ती ट्रैक पर चले गए। कुर्मी समाज के इस प्रदर्शन के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। कई ट्रेनें मुरी स्टेशन में घंटों रुकी रही। हम लोग के साथ धोखा हुआ। कुर्मी एसटी का जो दाबी है, जो हमारी मांग है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, इस दोनों मांगों को लेके हम लोग ट्रैक पे उतरने का था। प्रशासन ने धोखा दिया है। हम अभी जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है। किसने ऊपर से आदेश आपको दिया? आप बताएं हम लोग को, हम ट्रैक छोड़ देंगे। खाली आदेश बताइए कि किसने आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दिए या माननीय देश के गृह मंत्री जी आदेश दिए? आप बताएं, हम लोग ट्रैक छोड़ देंगे। किसी का हिम्मत नहीं है कि झारखंड राज्य में कुर्मियों को रोकने का प्रयास करे। आज अगर रोका है, आज अगर
रोका गया है तो उसका अंजाम होगा, बुरा होगा, बहुत बुरा होगा अंजाम। ये प्रशासन बताए कि कौन पार्टी कुर्मियों को रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कोई परमिशन नहीं है, ना जिला प्रशासन की ओर से है, ना ही कोई सरकार का आदेश है। कहीं से भी कोई भी लिखित में भी नहीं, मौखिक में भी कहीं ऐसा आदेश नहीं है कि ट्रैक पर लोग उतरे। मुरी स्टेशन पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर आए और ट्रेन का परिचालन बाधित किया। वर्षों से अधिकार से रखे हुए हैं। पहले ट्राइब आदिम लेकिन एक साजिश के तहत उससे हटा करके ओबीसी में ले आया है। तो मांग यही है पुनः एसटी अनुसूची में शामिल कर दिया। इसको लेकर के हम लोग ट्रैक पर। कुर्मी और कुर्मी के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जा रही है। यही नहीं, कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग हो रही है। इसी को लेकर कुर्मी और कुर्मी समाज सड़क पर उतरा है और रेल रोको आंदोलन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कुर्मी समाज का हल्ला बोल है, मांग है कि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिले, एसटी में शामिल किया जाए। इसको लेकर आज पूरे राज्य में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खबर के माध्यम से आपको हमने तस्वीरें दिखाई है कि बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, ट्रैक पर उतरे हैं, ट्रेनों के परिचालन को बाधित कर दिया। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, जिस तरह से आज कुर्मी समाज के लोगों ने हल्ला बोल किया है, ट्रैक पर उतर गए, ट्रैक पर रेलवे का परिचालन को बाधित किया, किस रूप में इस आंदोलन को आप देखते हैं और आंदोलन का जो तरीका है उसे भी किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ट्रैक को जाम किया गया, कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरान, देखिए बिल्कुल सारिफ, ये एक तरह से कहें तो कुर्मी समाज का ये 0.2 वर्जन था, क्योंकि पहले सेशन में जब इन लोगों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था उस वक्त भी काफी ट्रेनें जो है वो कैंसिल हुई थी और काफी ट्रेनें जो है वो प्रभावित हुई थी। दूसरे सेशन में एक बार फिर से लगातार पिछले कई दिनों से अपनी बातों को लेकर के केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ज्ञापन के जरिए और चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातें रखने की कोशिश की गई थी और इसमें एसटी के दर्जे दिलाने की मांग को लेकर के जिस तरह से पिछले कई दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे, तो अब एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज झारखंड सहित उड़ीसा और बंगाल में सारी रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन बंगाल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पे आंदोलन जो है स्थगित कर दी गई, लेकिन झारखंड और उड़ीसा में इसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिला। क्योंकि रांची की बात करें, मैं रांची लगभग मुरी इलाके में सुबह से लेकर के शाम तक था। इस दौरान जो है हजारों की संख्या में जो कुर्मी समाज के लोग पहुंचे थे, उनका सिर्फ एक सूत्री डिमांड था कि एसटी के दर्जा जो मांग कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से एसटी में शामिल करने को लेकर के, वो जल्द से जल्द किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में इलेक्शन फीवर्स है और चुनावी साल आने वाले हैं, तो ऐसे में झारखंड लोकसभा के 9 सीट और झारखंड विधानसभा के 35 सीट जो है वो कुर्मी के जो वोटर्स है वो तय करते हैं कि किस पार्टी को और किनको वोट देनी है और किस तरह से उनको विधानसभा लोकसभा में भेजनी है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रभावित किया जाएगा। लेकिन आज सिर्फ जो कमियां मुझे खास करके दिखाई दी, क्योंकि मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर्स चीजों को धरातल पे देखता हूं, पुलिस की तैयारी को लेकर के, तो सवाल उठता है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, लगातार आपसे वार्तालाप हो रही थी और लगातार आप जो आंदोलन कर्मी थे उनसे आपकी बातचीत हो रही थी, इसके बावजूद पूरी सड़कों पर कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई। झारखंड चौक के पास बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोगों को पहले रोका गया, लेकिन वहां पर भी बैरिकेडिंग का इंतजाम नहीं थी, जबकि ग्रामीण एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर से कई अधिकारी जो हैं अपने ज्ञापन के जरिए या फिर जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं, तगड़े किस्म की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी, रेलवे स्टेशन तक किसी को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कुर्मी समाज अपने पूरे शबाब में पहुंचे और बड़ी संख्या में जब पहुंचे तो जो पुलिस थी वहां पे वो मुख्य दर्शक बनी हुई रह गए। पहले दूसरे मार्ग से होते हुए पहले बैरिकेडिंग पहले घेरे को तोड़ करके एक तरह से क्या जो पुलिस घेरा जो बनाया गया था, जहां बैरिकेडिंग तो नहीं थी, पुलिसकर्मी सामने फ्रंट पे खड़े थे, उनको हटाते हुए कुर्मी समाज के जो लोग थे
वो आगे बढ़े और एक एंड में जाकर के खेत को पार करते हुए सभी रेलवे ट्रैक पे पहुंच गए। तो भी वहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मुरी स्टेशन थी, उस दौरान भी प्रिकॉशन नहीं बरता गया। और फिर जब रेलवे ट्रैक में लोगों को यह जब आभास हुआ कि इस जगह पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आंदोलन करने वाले जो ग्रामीण हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको कई तरह की चीजों की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पानी की, बिजली की या फिर दूसरे अन्य तमाम सुविधाओं को। तो उसके बाद फिर से एक बार जो आंदोलन कर्मी थे वो कूंज करते हैं और फिर धीरे धीरे सभी मुरी स्टेशन जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो पुलिसिया कार्रवाई और पुलिसिया जीआरपी की जो कार्रवाई थी, रेलवे की जो कार्रवाई थी, वो धराशायी नजर आई इस पूरे आंदोलन के दौरान। किसी ने जाहिर भी तौर पर इमरान, थोड़ी सी तैयारियां मुकम्मल नजर नहीं आ रही थी। आपने जो वहां पर देखा और उस चीज को हम भी देख रहे हैं कि पुलिस की तैयारी पूरी नहीं थी, जिस वजह से जो प्रदर्शनकारी है वो जिस काम के लिए निकले थे उस काम को करने में सफल रहे। जमशेदपुर चलते हैं, मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनोज, जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर तो लग रहा है कि आज दिन भर पूरे झारखंड में ट्रेनों के परिचालन को बाधित कर दिया गया। क्या सूरत हाल रहे आपके इलाके में? देखिए, कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में 3 जगह, एक मनोहरपुर, दूसरा घाघरा और तीसरा नीमडी रेलवे स्टेशन। हालांकि नीमडी का जो इलाका है, यहाँ रेलवे ट्रैक पर जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं पहुंच पाए। उससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। लेकिन उससे दूसरे स्टेशन की बात अगर हम करें तो घाघरा रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रैक पर बैठे हुए, पहले सुबह से बैठे हुए हैं, मनोहरपुर में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन इलाकों में पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो अगर पहले से अगर व्यवस्था अगर पुलिस की रहती तो निश्चित तौर पे जैसे नीमडी में हुआ है, नीमडी में प्रशासन मुस्तैद था, धारा 144 लागू है, उसको लेकर साफ तौर पे लोगों को कह दिया गया था कि आप जो इलाका है, रेलवे ट्रैक का इलाका है, उससे 100 मीटर की आप बाहर ही रहे, नजदीक नहीं रहे, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मुस्तैदी दिखी। लेकिन दूसरे इलाके की बात करें, तमाम वैसे जगह झारखंड में और कोल्हान में, तो कोल्हान में दोनों जगह की बात अगर हम करें तो वहां पर पुलिस की मुस्तैदी काफी कम थी, नगण्य था, और जिसका नतीजा रहा कि जो प्रदर्शनकारी है रेलवे ट्रैक पर पहले सुबह जम गए और उसके बाद रेल का परिचालन बाधित कर दिया। हालांकि रेल के परिचालन बाधित होने से कई ट्रेन जो है वो रद्द हो गई और साथ सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हुआ, क्योंकि एक दिन पहले जब कोलकाता हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था कि जो ट्रेन रद्द है वो रेलवे ट्रैक पर लोग नहीं बैठेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की की तरफ आने वाली जो ट्रेन थी वो तो परिचालन रहा, टाटा नगर से जाने वाली ट्रेन, लेकिन जो टाटा नगर से आगे बढ़ रही है, जिसको मुंबई रूट में जाना है, जिसे मनोहरपुर होके जाना है, वहां पर परेशानी हो गई। लेकिन जो दिल्ली वाली रूट है उस पर ज्यादा परेशानी नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली वाली रूट में जो निमडी स्टेशन पड़ता है, निमडी स्टेशन को लोग खाली रखे थे, लेकिन अभी भी लोग जमे हुए हैं और देर रात क्या कोहरी के बाद ये लोग रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। पुलिस मौजूद है, लेकिन निमडी में भी वही हाल होगा जो बाकी स्टेशनों पे हुआ है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह ये कर रहा था कि आप रेलवे ट्रैक पे नहीं बैठे, ट्रेन को आने जाने दे, आपका डिमांड है, आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है, तरीका ये नहीं है कि आप रेलवे ट्रैक को जाम कर दें। जो आम लोग हैं जो काफी परेशान, जिनको डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, जिन्हें एग्जाम देना होगा, जिनके किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, बहुत इमरजेंसी है, कोई बीमार पड़ा होगा, आखिर वो कैसे जाएंगे? जो लंबे समय 1 महीना पहले जिन लोगों ने टिकट कटाया था उनको थोड़ी पता था कि 1 महीना बाद 20 तारीख को जो है रेलवे ट्रैक जाम हो जाएगा और वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो कहीं से जायज नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है। आपकी मांग, आपके प्रदर्शन की वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। अशोक भी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अशोक, वही बात इमरान ने भी कही है, वही बात जमशेदपुर के हमारे जो सहयोगी मनोज वो भी बात कर रहे हैं। धनबाद में वही सूरत हाल देखने को मिली है कि लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, आप अपनी मांगों को रखिए, लेकिन उस वजह से जिस तरह से पूरे झारखंड में आज जो सूरत हाल देखने को मिला, कई लोग परेशान हुए हैं इस आंदोलन की वजह से, और कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का जो आंदोलन है ये आगे अगर कमजोर पड़ेगा तो वजह इसके पीछे ये होगी कि आम जनता जो है वो प्रभावित हुई। क्या कोलांचल का हाल रहा है? अशोक, सुन पा रहे हैं हमें?
अशोक, हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम उस खामी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी अशोक, कोलांचल का हाल क्या रहा है इस कुर्मी आंदोलन की वजह से? बिल्कुल, देखिए अशोक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामियों की वजह से हमारे पास। इमरान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जमशेदपुर से बने हुए। जी अशोक, आवाज मिल रही है क्या? जी जी आवाज जी अशोक, अपना जवाब दीजिए आप। सुबह से ही न्यूज 11 की टीम न्यूज 11 की टीम सुबह से ही गोमो रेलवे स्टेशन में मौजूद थी और करीब 300 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था सुरक्षा दृष्टिकोण से। वहां डीएसपी खुद रेल डीएसपी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग जो है किसी भी मुकाबले करने के लिए तैयार है, लेकिन 12:30 बजे तक सब स्थिति ठीक रहा। लेकिन 12:30 बजे के बाद उनकी तादाद इतनी काफी हो गई, अचानक 4,000 की संख्या में वो लोग चारों तरफ से एंट्री कर दे। जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच के नारेबाजी करते हुए रेलवे ट्रैक को लोगों ने 3, 4 और 2 प्लेटफॉर्म नंबर पे पूरी तरह से जाम कर दिया और नारेबाजी लगे करने। उन्होंने कहा कि हम लोग संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं आंदोलन, हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि यदि आपको इस तरह का आंदोलन करना है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है आंदोलन करने के लिए, लेकिन आप किसी को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट वहां से कर दिया गया। डाइवर्ट कर आम यात्रा। चलिए अशोक, फिर से आप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अशोक आपका, मनोज आपका, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।